यीशु मसीह के नाम से हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। मैं हूं पास्टर कासिम जदून, फाउंडर एंड चेयरमैन अल्फा ओमेगा पाकिस्तान, और मैं इस वक्त द हाउस ऑफ प्रेयर गुलबर्ग से आपसे मुखातिब हूं। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं क्योंकि हुकूमती पाबंदियों की वजह से आजकल चर्चिज़ में गैदरिंग नॉट अलाउड है, तो उस वजह से पूरे पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं इस वक्त हवा के दोष पर आप सब लोगों से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम मसीहों से, गैर मसीहों से इस वक्त मैं शिरकत की अपील करता हूं कि आप हमारी इस इबादत में, जिसको हम आज के टाइम में इस वक्त इंटरनेशनल इबादत भी कह सकते हैं, आप हमारे साथ शरीक हैं। मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ। आज की इस इबादत में 7 कलिमात पेश किए जाएंगे और कोई बीच में हमदो सना का आज आंसर हम नहीं रखेंगे क्योंकि टाइमिंग जो है वो हम महदूद रखना चाह रहे हैं। तो इस महदूद टाइम में हम कोशिश करेंगे कि 7 कलमात की तशरीह खुदा के मुख्तलिफ खादमीन आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हमारा पहला कलमा पेश करने के लिए, जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से कोहे कलवरी पर सलीब के ऊपर जो उन्होंने अदा किया था, पहला कलमा अदा करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर परवेज साहब को। वो आएंगे और खुदा के पहले कलमे की तशरीह करेंगे आपके सामने। पास्टर परवेज साहब। मसीह यीशु में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नाम परवेज गैस्पर है और मैं अपनी तरफ से और अपने घराने की तरफ से मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूं। आज जिस मजमून पर हमें बात करना है उसका इन्वान है पहला कलमा। कलमे के जो मतलब है वो है मुंह से निकले हुए अल्फाज। ये कलमा 3 चीजों पर मबनी है। इस कलमे को दुआया कलमा भी कहा जाता है, सिफारिशी कलमा भी कहा जाता है और माफी का कलमा भी कहा जाता है। जब यीशु मसीह अपनी जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहे थे तो तब बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले, अपने बाप से ये दरख्वास्त की कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 34 आयत में ये आयत दर्ज है। ये कलमा इसका अदद एक है। इस कलमे का जो अदद है वो एक है, जो ये जाहिर करता है कि खुदा एक वाहिद खुदा है। ये वाहिद खुदा सलूस को जाहिर करता है कि बाप, बेटा और रूह कुद्स एक खुदा है। अगर हम ज़बूर 86 उसकी 10वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है कि तू वाहिद खुदा है। और इसी तरह हम अगर दूसरे शमूएल उसके 7 बाब में उसकी 22 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, सो तू ऐ खुदावन खुदा बुजुर्ग है क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना उसके मुताबिक कोई तेरी मानद नहीं और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। रोमियो 16 बाब की 27 आयत में लिखा है, इसी वाहिद हकीम खुदा की यीशु मसीह के वसीला से अब तक तमजीद होती रहे, आमीन। ये कलमा जाहिर करता है कि खुदा का एक ही बेटा है, यानी यीशु मसीह, जो उसमें से निकला है और अज़ली कुर्बानी गुजारने के लिए सलीब पर लटका। नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सलीब पर मसलूब को मरने में चंद घंटों से लेकर चंद दिन भी लग सकते थे। ये दारोमदार इस बात पर है ये दारोमदार इस बात पर था कि उस पर कितना तशद्दुद किया गया था।
ऐसे वाकयात की तफसीलात भी मौजूद है जिनमें लोग 9 दिन तक भी जिंदा रहे, लेकिन उम्र इसमें 2 से 3 दिन लगते थे। एक मिसाल हम यीशु मसीह के शागिर्द इंद्रियास की भी लेते हैं। एक रिवायत के मुताबिक यह कहा जाता है कि इंद्रियास यूनान के एक शहर में उसने वफात पाई। वहां पर उसने बहुत से बीमारों को शिफा, उनकी बीमारियों से शिफा बख्शी। बाद ने तो यीशु मसीह को कबूल किया, मगर दूसरों ने उस इनकलाब की वजह से तैश में आकर इंद्रियास को गिरफ्तार किया ताकि उसे कत्ल किया जाए। अजियत की शिद्दत बढ़ाने के अर्ज से इंद्रियास को सलीब पर कीलों से जड़ने की बजाय रस्सियों से बांध दिया गया ताकि ज्यादा देर तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में तड़प तड़प कर जान दी। और कहा जाता है कि इंद्रियास की 2 दिन बाद मौत हुई। यह बात भी गैर मामूली नहीं कि कीड़े मकोड़े भी मुजरिम के खुले जख्मों और कानों में घुस जाते। मसीह यीशु जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हम भी एक खुदा सलूस पर ईमान रखते हैं। अब कलमे का वक़्त। मुकद्दस यूहन्ना उसका 19 बाब 14 आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की पेशी गोई पिलातुस के सामने, यीशु मसीह की पेशी पिलातुस के सामने 6 घंटे के करीब यानी 6 बजे सुबह हुई थी। और मरकज 15 बाब की 25 आयत में लिखा है, और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसे मसलूब किया। अंग्रेजी बाइबल में पहला पहर दिन की बजाय तीसरा घंटा लिखा है, जिसका मतलब है कि पहले पहर का तीसरा घंटा गुजर रहा था। कलमे का मजमून। पहले कलमे का मजमून यानी गुनाहों से माफी। यीशु मसीह ने हमेशा ही अपनी जिंदगी में, अपनी जमीनी खिदमत में लोगों के गुनाह माफ किए। चंद मिसालों का जिक्र करना चाहूंगा। मफलूज को शिफा देना। मरकज 2 बाब में यूं लिखा है कि लोग एक मफलूज को चारपाई पर लाए जहां पर यीशु मसीह था। उस घर की छत खोलकर मफलूज को यीशु मसीह के सामने उतार दिया गया और यीशु मसीह ने उन लोगों के ईमान को देखकर कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 बाब में भी एक 38 बरस के बीमार को उनके गुनाह माफ किए। फिर हम देखते हैं कि हम एक ज़िनाकार औरत के भी खुदा यीशु मसीह ने गुनाह माफ किए। इन हवालाजात से हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह के साथ सामने रिश्ता रखता था, जो न सिर्फ उसकी शिफा देने की कुदरत में बल्कि गुनाह माफ करने के इख्तियार में भी नजर आता है। यीशु मसीह ने न सिर्फ गुनाह माफ किए बल्कि दुनिया को भी ये नसीहत की कि एक दूसरे के कसूर माफ किया करो। यीशु मसीह को पूरा इख्तियार था कि वह इंसानों के गुनाह माफ कर दे। सलीब पर हम देखते हैं जब मसीह खुदावंद ने खुद उनको माफ करने के लिए कलमा नहीं बोला बल्कि बाप से दरख्वास्त की, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस कलमे से जाहिर होता है कि ये गुनाह खुदा बाप के खिलाफ किया जा रहा था, यानी खुदा के बेटे को सलीब दी जा रही थी। उसे मसलूब करने के लिए कीलों से सलीब पर जड़ा जा रहा था, कांटों का ताज पहना दिया गया, कोड़े मारे गए और तरह तरह की अजियतें दी जा रही थी। और जब यीशु मसीह का बदन ऐसा ऐसा नीचे की जन्म लटकने लगा तो कलाइयों में ठोके गए कीलों पर बोझ और बढ़ गया। फिर नहायत शदीद और जानलेवा दर्द उंगलियों से उठकर बाजों की बड़ी बड़ी कलाइयों और बड़ा तो कलाइयों वालों कील बाजों की बड़ी ब्रीतों बाजों के दरमियान और हाथों पर बोझ डाल रहे थे। इस तकलीफ से बचने के लिए जब यीशु मसीह ने खुद को ऊपर खींचा तो उसने अपने पैरों की मदद से सारा बोझ कीलों पर डाल दिया। जब कीलों के पैरों के सांप को काट कर देखा तो एक बार फिर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द मजीद
के ऊपर उठने की वजह से कमर के कच्चे जख्म एक बार फिर खुरदी लकड़ी के साथ रगड़ खाकर खुल गए और बार बार खुलने की वजह से खून रसने लगा। जब बाजू सल हो गए तो पट्टों में दर्द की शिद्दत शदीद लहरें दौड़ने लगी और पट्टों को गहराई तक कड़ा दिया। फिर और भी शदीद दर्द पैदा हुआ। उन ठेसों और कड़ावों की वजह से यीशु मसीह को ऊपर उठना मुमकिन ना रहा। बाजुओं पर लटकने की वजह से सीने के मरकजी पट्टे मखलूज होकर रह गए और पसलियों के दरमियान छोटे पट्टे नकारा हो गए। हवा पट्टों में फेफड़ों में जा तो सकती थी, लेकिन उसका अखराज बहुत मुश्किल था। यीशु मसीह को छोटी छोटी सांसें लेने के लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ रही थी। आखिरकार उसके फेफड़ों और खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ने लगी और ठेसों में थोड़ी सी कमी आ गई तो बोलना भी यकीनन बहुत मुश्किल हुआ होगा। ये सब खुदा बाप की नजर में गुनाह था और उनको इसकी सजा मिलनी थी। यीशु मसीह को यह यकीन था कि मेरा बाप इनको सजा जरूर देगा, लेकिन यीशु मसीह दुनिया में आया ही था कि दुनिया को बचाए, ना कि उनको सजा दिलवाए। इसलिए यीशु मसीह ने यह देखा और लोगों के लिए तरस आया तो सरगोशी के से अंदाज में 7 छोटे छोटे जुमले कहे। पहला अल्फाज उस रोमी सिपाही की तरफ देखते हुए जो उसकी पोशाक पर कूड़ा डालने के लिए छक्का फेंक रहा था, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सलीब हमें खुलूस नजात का पैगाम देती है। सलीब पर वो गुनाह भी माफ हो गया जो नस्ल आदम में आदम के गुनाह से सराहित कर चुका था और ये इस गुनाह आदम के गुनाह धुला सकता था। लिहाजा सलीबी मौत सहकर यीशु मसीह ने पूरी इंसानियत के हर किस्म के गुनाह माफ कर दिए। कलमे की अहमियत। ये कलमा शख्सी और सिफारशी। यीशु मसीह ने ज़मीनी जिंदगी में अपने इख्तियार को अक्सर इस्तेमाल किया और लोगों के गुनाह माफ किए, क्योंकि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। फिर क्या वजह थी कि सलीब पर यीशु मसीह ने बाप से ये दरख्वास्त की, ऐ बाप इनको माफ कर। उसकी बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने मसीह को जो खुदा का बेटा है रद्द किया और यूं उन्होंने खुदा बाप का गुनाह किया और हो सकता था कि बाप उनको माफ ना करता। यीशु मसीह आपसे नहीं आया था, बाप ने उसे भेजा था। यूना 7 बाप उसके 28 के मुताबिक, इसलिए ये लोग बाप के कसूरवार थे, लिहाजा बाप ही उनको माफ करता तो वो माफी पा सकते थे। ये कलमा बेटे की बाप के सामने शख्सी सिफारिश थी। इस कलमे में खिताब, दरख्वास्त और दुआ तीनों चीजें शामिल हैं और दुआ की नोय सिफारशी है। ऐसी दुआ अपने लिए नहीं होती और ना ही सब आदमियों को सिफारिश करने का हक हासिल होता है। दुनियावी कामों में भी सिफारिश खास तौर लोगों की ही कर सकते हैं। मसलूक करने वाले लोगों के गुनाह माफ करने के लिए जरूरी था कि मसलूक होने वाला सिफारिश करे, वरना उनकी माफी कभी नहीं हो सकती थी। यीशु मसीह ने मसलूक करने वालों को खुद भी माफ कर दिया, तभी तो बाप से भी सिफारिश की कि वो भी इनका गुनाह माफ करे। खुदा उनके पास कलाम के पढ़े और सुने जाने की हम सब बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपके सामने पास्टर प्रवेश साहब पहले कलमे की तशरीह कर रहे थे।